चुंबक, चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबक। थोड़ा देर शांत, बिल्कुल चुपचाप। तुम भी बात कर लो फिर। ओ भाई, थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते अपन? चुंबक, चुंबक से परिचित हो सब? क्या होता है? चुंबक एक विशिष्ट पदार्थ होता है जो लोहे और समान गुण वाले पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। क्या देखियो कहीं नहीं चुंबक की? नहीं देखियो, देखी है ना? तो वो भी चुंबक होता है, वो स्थायी चुंबक वही होता है ना? तो चुंबक क्या है कि चुंबक का लोहे को और लोहे के गुण वाले पदार्थों को अपनी ओर आकर, अरे यार तुम लोग बोलोगे तो यार मेरे को चुप होना पड़ेगा। आप शांत बैठो, मेरे को बोलने दो थोड़ी देर, बिल्कुल चुपचाप, ठीक है? तो चुंबक का एक गुण होता है कि लोहे को और समान गुण वाले पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक ठीक। चुंबक, अब चुंबक को दूसरे लोह पदार्थों को खींचने का गुण कहलाता है चुंबकत्व। क्या कहलाता है? चुंबकत्व। ठीक, आया और शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से, है ना? देखो, अब चुंबक का आणविक सिद्धांत, बिल्कुल शांत बैठ जाओ, बाद में गले मिल लेना यार, क्या जल्दी है अभी जाते वक्त, है ना? चुंबक का आणविक सिद्धांत। कभी तुमने चुंबक को तोड़ के देखा? क्या होता है? तोड़ दिया, क्या होगा? हाँ, किसने कह दिया? नहीं, अगर चुंबक को सुनो, चुंबक को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो वो दोनों टुकड़े अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, है ना? उसको जितने हिस्सों में अपन तोड़ते जाएंगे उतने चुंबक बनते जाएंगे, उनमें सभी में चुंबक, उन टुकड़ों में चुंबक का गुण होगा। अगर उसको बारीक अणुओं में तोड़ लिया जाए, बारीक से बारीक तोड़ दिया जाए, तो हर एक अणु के अंदर चुंबकत्व का गुण होगा। क्या? ये चुंबक का आणविक सिद्धांत कहलाता है। मतलब चुंबक को जितने टुकड़ों में अपन तोड़ते जाएंगे वो हर एक टुकड़ा अपने आप में एक चुंबक बनता जाएगा। तो चुंबक के अंदर होते हैं दो ध्रुव। क्या? कौन कौन से? एक होता है उत्तरी ध्रुव, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। मतलब चुंबक को अगर किसी धागे से बांध के लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर और एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा हमेशा। क्या? और दूसरा ये उत्तरी ध्रुव हमेशा दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है, और उत्तरी ध्रुव, दो चुंबकों को अगर पास लाया जाए तो दोनों के उत्तरी ध्रुव अगर पास कर लाएंगे तो दोनों को एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, और अगर दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पास लाएंगे तो दोनों चिपक जाएंगे, है ना? अभी तुम कह रहे थे ना दो टुकड़े करो तो वो चिपकते नहीं है, चिपक जाते हैं वो तुरंत। मतलब वैसे नहीं चिपकते, बाकी चिपक जाते हैं, है ना? चलो, दूसरा है ध्रुव।
चुंबक का उत्तरी जो सिरा उत्तर की ओर लटकता है, स्थिर होता है, अगर चुंबक को टांग दिया जाए, यार भाई तुम्हारी बातें क्यों नहीं बंद होती यार? भगवान ने इच्छा नहीं होती फिर पढ़ाने की। क्या अपन चिल्ला रहे छूती है और ये अपन कर रहे हैं घर गृहस्थी की बातें। हाँ तो वो घर पे करा करो ना यार, शादी हो गई थी यहाँ के लिए थोड़ी हुई है। तो भैया दिवाली की छुट्टी अपन बाद में बात कर लेंगे ना, कि अभी पहले जरूरी हो तो उस पर भी बात कर लें। हाँ तो वो घर करना ना यार, यहाँ थोड़ी करवाना। ठीक ठीक, थोड़ी सी देर समझ लो यार, 15-20 मिनट तो ढंग से अपन पढ़ ही पाते है नहीं। और कहीं अगर एक आध क्वेश्चन सही में फंस गो नहीं तो हंसो मुंडा देखोगा इधर उधर, कोई बता दे यार, कोई बता दे यार। सही में उस समय बहुत बुरी हालत होती है। चलो, चुंबकीय पथ है ना, ये जो होता है ना, चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे के सहारे बांध के लटका दिया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर लटक जाता है ना। तो जो भाग उत्तर की ओर रहता है वो उसका उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये कहलाते हैं ध्रुव। ठीक, दूसरा पद है इसका चुंबकीय अक्ष। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कल्पित रेखा, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक कल्पना करो कि एक रेखा है चुंबक के अंदर जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। तो ये ध्रुव, ये रेखा क्या, उसका अक्ष कहलाती है। अक्ष, ये सब है अक्ष। और चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या रहता है कि चुंबक, ये चुंबक में चुंबकीय जो गुण रहता है ना वो ध्रुव के ऊपर सबसे ज्यादा होता है क्या। और ये जो बीच में जो अक्ष रहता है ना, बीच में एक से, इसके ऊपर सबसे कम चुंबकत्व रहता है, उदासीन रहता है। ना तो ये उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है ना दक्षिणी ध्रुव जैसा। ये उदासीन अक्ष कहलाता है। और ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है चुंबकीय अक्ष। कहीं आई समझ में? नहीं आई? कहीं आई? क्यों? चुंबक तो पढ़ा ना अपन ने, 10वीं में पढ़ा कि नहीं किसी ने? क्या देखो, चुंबक का एक और गुण है बेटा, इसी के ऊपर फिर आ रहे हैं ना, माना कि ये चुंबक, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है ना। अगर किसी सफेद कागज के ऊपर चुंबक को रख दिया जाए और उसके ऊपर लोहे की कतरन फैला दी जाए तो वो है ना इस तरह से जमेगी वो क्या। मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली कल्पित रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये इस तरह मजा नहीं आ रहा है आपको बात करने। अभी से दिवाली का मूड हो गया क्या? दिल्ली हुआ है? बाट देख रहा काय की? मूड नहीं होता यार, ऐसे यहाँ आके बैठने की इच्छा होती है, बस पढ़ो बस बैठो 1-1.5 घंटे आराम से। सही तो ऐसे ही कुछ कर लो यार।
हैं? पढ़ाओ नहीं, चिल्लाओ, हम सुन रहे हैं। बाकी सब आ गया समझ में। सीरियस मूड से आओ तो पढ़ाने की इच्छा हो, नहीं तो वाकई में नहीं होती पढ़ाने। दो मिनट फिर उसके बाद में भले ही बात करेंगे, तो मैडम आ रही टेस्ट लेंगी तुम्हारा, थोड़ी देर बाद लेंगी मैडम आ रही टेस्ट। अपन टेस्ट उधर परीक्षा में ही देखेंगे, वो तो रिजल्ट आएगा जब ही पता चलेगा। अरे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सभी इम्पोर्टेंट है। वहाँ क्या मालूम, जो आ जाए वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक, तो अब ध्यान से सुन लो, फटाफट ये रिपीट कर दूं और उसके बाद में फिर आराम से अपने बात करना। ठीक, सबसे पहले क्या बताया, चुंबक और विद्युत चुंबक। चुंबक क्या होता है, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे, वो कहलाता है चुंबक। विद्युत चुंबक विद्युत के द्वारा बनाया हुआ चुंबक। आपने विद्युत घंटी देखी, तो दबाते हैं ड्रर करती, उसमें क्या होता है, एक लोहे की रॉड रहती है, ठीक, उसके ऊपर तार की एक कुंडली लपेटी हुई रहती है ना। जब इसके अंदर करंट आता है तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, ये लोहे की छड़, और जो उसका हथौड़ा रहता है एक तरह का रहता है नहीं, ये इसको अपनी तरफ खींचती है, इससे ये घंटी बजती है, यही होता है ना। तो ये जो होता है ये कहलाता है विद्युत चुंबक। मतलब जब तक इसमें विद्युत प्रवाहित होगी तब तक ये चुंबक का कार्य करता है, और जैसे ही आपने हाथ हटाया चुंबक खत्म, है ना। लेकिन स्थायी चुंबक में क्या, हमेशा चुंबकत्व रहता है। ठीक, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को अगर किसी धागे की सहायता से बांध के अपन स्वतंत्र रूप से लटका दो तो वो उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेर जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। मतलब उत्तर वाला सिरा, उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव हमेशा दक्षिण में। अगर अपन उसको हला दो तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाती है। ठीक, चुंबक का आकर्षण का गुण ध्रुवों के ऊपर अत्यधिक होता है। ये चुंबक के पद बता रहा हूँ, बाकी फिर अपन बाद में करेंगे। मतलब ध्रुवों के ऊपर सबसे ज्यादा उसको आकर्षण करने की क्षमता होती है और बीच में सबसे कम। मतलब ठीक, चुंबक को अगर दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, जैसे इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, तो ये स्वतंत्र रूप से दो अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। मतलब उनमें अपने आप दो अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। तुम सुन नहीं रहे, कुल मिला के मैं चिल्ला चिल्लू में चला जाऊं, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ कि आधा पौन घंटा कैसे निकलेगा। कोई दो मिनट चुप बैठ जाओ यार, है ना। चुंबक के दो ध्रुव, अगर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कल्पित रेखा, ये एक रेखा मान लो कि चुंबक है,
चुंबक का ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। एक ऐसी रेखा की कल्पना करो जो इसके इस ध्रुव से ये इस ध्रुव से इस ध्रुव को जोड़ती है, तो ये कहलाती है चुंबकीय अक्ष। और चुंबकीय अक्ष की बीच की एक कल्पित रेखा, ये रेखा ये कहलाती है उदासीन अक्ष। मतलब यहाँ पर चुंबकत्व बहुत ही कम रहता है। ठीक, अब चलो चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने वाली कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय रेखाएं। अगर अपन जैसे किसी कागज के ऊपर चुंबक रख दो और उस पर लोहे की कतरन बिछा दो, तो वो कतरन है ना इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है, ऐसी ऐसी जमी दिखेगी, वो टुकड़े छोटे छोटे, है ना। तो ये जो क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं। ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर चलती है। कल्पना मतलब ये होती नहीं है। चुंबक को अगर अपन कहीं रखें, जैसे यहाँ रखा, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना। तो वो चुंबकीय क्षेत्र में अपन अगर लोहे की कतरन पटक के दो, तो वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक एक लाइन बन जाती है बहुत सारी, इस तरफ से इस तरफ, वो कहलाती है चुंबकीय बल रेखा, है ना। ये कल्पित रेखाएं होती तो है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। और ये बाहर चलती है उत्तर से दक्षिण की ओर, और अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। बाहर चलती है दक्षिण और अंदर चलती है दक्षिण। अगर चुंबक के बाहर अपन देखेंगे तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी, और अंदर की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी चुंबक के अंदर। मतलब एक पूरा चक्र कंप्लीट कर लेती है। क्लोज सर्किट पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, ऐसा ये भी एक क्लोज सर्किट रहता है। और ये जितनी ज्यादा होती है जिस बिंदु पर, वो कहलाता है फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ध्रुवों के ऊपर इनकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ा यह रहता है चुंबकीय क्षेत्र, और बीच में सबसे कम। ये कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रभाव, है ना। अब एक होता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, आपने देखा होगा किसी चुंबक के पास साधारण लोहे का टुकड़ा ले जाओ, ठीक, तो वो भी चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है ना। मतलब उसके अंदर चुंबक के करीब, जैसे चुंबक के करीब अपन किसी दूसरे लोहे के टुकड़े को लाए, तो एक निश्चित दूरी पे आने पे वो टुकड़ा भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब वो भी लोहे की चीजों को खींचने लगेगा। मतलब दो चुंबक है, ये परमानेंट चुंबक है, इसके पास में ये लोहे का टुकड़ा लाए, तो एक दूरी पे आने पे वो क्या कर, ये तो है ही चुंबक, ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता। मतलब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आने से ये टुकड़ा भी चुंबक बन गया। ये कहलाता है चुंबकीय प्रेरण। बिजली की मोटरें, पंखा, ये सब चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। मतलब बहुत आगे ये सब इसी सिद्धांत पे। मोटर में क्या होता है, ये मोटर होती है, इस तरह से होती है ना, इसमें ये वाइंडिंग भरी रहती है, चारों तरफ भरी रहती है ना, और बीच में होता है ये रोटर, मतलब घूमने वाला हिस्सा होता है ना। तो ये जो इसके अंदर क्या है, अपन करंट प्रवाहित करते हैं, इससे घूमता है। तो ये इसमें तो नहीं करते ना बीच वाले हिस्से में, तो ये क्यों घूमता है? चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है, इसमें चुंबक उत्पन्न होता है कॉइल के अंदर, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव होता है ना उसके आसपास, तो इसकी वजह से इसके अंदर चुंबक उत्पन्न होता है। चुंबक की वजह से क्या होता है, ये इस रोटर को अपनी तरफ खींचती है, और उस चक्कर में ये रहता है फिक्स, खींचना तो दूर रहा, ये घूमने लगता है, ठीक है। तो ये कहलाता है चुंबकीय प्रेरण। मतलब एक चुंबक के पास में दूसरा चुंबकीय पदार्थ आने से उसका भी चुंबक की तरह व्यवहार करना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक, यही परिभाषा है इसमें। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय परिपथ,
परिपथ क्या हुआ, ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जो अंदर चलती है, ये पूरा ये चुंबकीय परिपथ कहलाता है, सर्किट। जैसे विद्युत परिपथ होता है ना, कि दो फेज आए, ये स्विच में गया, ठीक, उसके बाद में ये लैंप है ना, लैंप के बाद ये फेज यूनिट था, तो ये हो गया चुंबकीय परिपथ। इसी तरह चुंबक का भी अपना परिपथ होता है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण और अंदर दक्षिण से उत्तर जो घूम के वक्र बनाती है, ये कहलाता है चुंबकीय परिपथ। मतलब चुंबक की क्षेत्र का रास्ता परिपथ या सर्किट कोई भी कह लो, चुंबकीय परिपथ। अगला है चुंबकीय वाहक बल। विद्युत वाहक बल पढ़ा था, विद्युत को बहाने, हाँ भाई दिखे नहीं तो आगे जाओ, जगह खाली है, आजा आजा, कोई की नहीं है, वो खाली पड़ी है अभी तो, अभी कोई नहीं है मतलब। विद्युत के अंदर मैंने बताया था विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत को बहाने वाला बल। मतलब किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत कहलाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह बहाने वाला जो बल होता है, जो जिस वजह से वो बहते हैं, वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र को चलाने वाला एक बल होता है जो कि चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल मतलब चुंबकीय क्षेत्र को चलाने वाला बल। एक ना बहुत ही बात आया यार तेरे छोटे वाले को, क्यों रे यहाँ आके बैठ तू, चल निकल तो, हाँ निकल, हाँ निकल तो, तेरे को बहुत बात आ रही है यहाँ कर, तेरी घर गृहस्थी की बात है। अच्छा अब तो चुपचाप बैठा रहे, अपनी किताब में देखो, बिल्कुल शांति से अपनी किताब में देखो। बात करना तो मेरे से करना यार, क्यों? अगर बात ही करना है तो मेरे से कर, बगल वाले क्या मालूम है ना। अब है रिलक्टेंस, चुंबक का अगला पद है रिलक्टेंस। विद्युत में अपन ने रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो विद्युत को, किसी चालक का वो गुण जो विद्युत धारा को उसमें बहने से रोकता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, है ना। इसी तरह चुंबकीय बल को भी बहने से रोकने वाला पदार्थ चुंबक का वह गुण जो कि किसी पदार्थ के अंदर चुंबकत्व को बहने से रोकता है, वो कहलाता है रिलक्टेंस। जैसे विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस होता है ना, इसी तरह चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस फालतू वाले फोन ज्यादा लगते हैं, जरूरी आदमी एक बार लगा के छोड़ देता है।
चलो बंधु ये सही में आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा आज तेरे पास। अब तुम पढ़ लेना ये जो समझ में नहीं आया कहाँ है वो कहाँ गई अभी मतलब ली नहीं क्यों नहीं ली अच्छा बुके आ गई दो लोगों के पास है एक तो ये दिख रही है एक वो दिख रही है मतलब कैसी जुगाड़ चाहिए की जुगाड़ कैसे होगी यार सेकेंड हैंड चेंज चैप्टर आगे पीछे चैप्टर तो वही नहीं जैसे चुंबक का चैप्टर पहले विद्युत का चैप्टर पीछे है बस यही अंतर और कोई अंतर नहीं है चैप्टर में मसाला वही है मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं है तो गुरु ये तो होते हैं तुम लोग सही में मेरे चुंबक के ये तो होते हैं कुछ पद जो कि चुंबक के बारे में अब है चुंबक में कुछ लॉस होते हैं क्षति है ना अपन जैसे हर एक चीज में क्षति होती है जैसे आप बिजली इस पंखे को दे रहा हो ठीक ये पंखा मान लो थोड़ी देर के लिए 400 वाट का है ठीक लेकिन ये इसमें क्षति होने की वजह से ये 450 वाट लेता है ना ये जैसे ये बिजली का बल्ब है बिजली का बल्ब अपन इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा का कुछ अंश तारों के प्रतिरोध या बिजली के चुंबकीय